स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर। सबसे पहले 9th में नंबर सिस्टम पढ़ा होगा, उसी में आता है रियल नंबर। तो रियल नंबर पहले होता क्या है ये जान ले। रियल नंबर की डेफिनेशन होती है द नंबर ऑफ कलेक्शन both are rational and irrational number। इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है द नंबर ऑफ कलेक्शन बोथ आर रेशनल एंड इरेशनल नंबर। तो इरेशनल रेशनल क्या होते हैं ये आगे जानते हैं। सबसे पहले 2 टाइप में डिवाइड करें, रेशनल क्या होते हैं, इरेशनल क्या होते हैं, ये समझें। एंड इरेशनल। रेशनल क्या होते हैं? रेशनल नंबर द नंबर which can be converted into P upon Q। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं उन्हें हम रेशनल नंबर कहते हैं, परमेय संख्या बोलते हैं। यहाँ पे लिखते हैं परमेय। अगर देखो ये होती है अपरमेय। अपरमेय संख्या द नंबर विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू P अपॉन Q। P एंड Q नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे P एंड Q आर इंटीजर एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0। ये सिंपल परिभाषा हो गई। उसके बाद 4 एग्जाम्पल में देखेंगे। सबसे पहले आते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर 9th स्टैंडर्ड में आप पढ़ के ही आए होंगे नेचुरल नंबर और होल नंबर सारे। फिर उसके बाद आया होगा पूरा नंबर सिस्टम पढ़ाई है, तो वहाँ ज़्यादा डिटेल में ना जाकर जो मेन पॉइंट होंगे उन्हीं के साथ अपन लोग आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट आ गया अपना नेचुरल नंबर, सेकंड होल नंबर, एंड थर्ड आ गया इंटीजर्स। इसके सिंबल के लिए बता दें यहाँ 1 2 3 डॉट डॉट अप टू टिल सो ऑन। यहाँ होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 अप टू टिल सो ऑन। यहाँ पर निगेटिव नंबर भी और जुड़ जाएंगे, जैसे -2 -1 0 0 1 2 डॉट डॉट माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक। ठीक है, इसके आगे देखते हैं अपन नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, इंटीजर हो गए। इसके बाद आते हैं अपन में कुछ बेसिक टर्म जिन्हें हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनल डेसिमल एक्सपेंशन ये क्या होते हैं? इसके लिए हम बता दें कि जब हम किसी संख्या में भाग करते हैं तो जो जिसका रिमाइंडर 0 आ जाए उसको हम बोलते हैं टर्मिनल डेसिमल एक्सपेंशन। जैसे कि यहाँ पर देखें 2 से डिवाइड किया 10 को, तो 2 5 या 10, यहाँ पर 0 आया, रिमाइंडर 0 आ गया, तो इसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं जैसे 1.5 या और देख लो 2.5, ये होते हैं ETC। इसको बोलते हैं टर्मिनल डेसिमल एक्सपेंशन। इसके बाद आते हैं इसी में रेशनल नंबर में आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसके एग्जांपल में देख लें जैसे 1.333 और इसी को लिख सकते हैं इस प्रकार से 1.3 पर वार। ठीक है, उसके बाद कुछ बेसिक आएंगी प्राइम नंबर और
यहीं पे देख लें प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। कंपोजिट प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिसके 2 फैक्टर हों, और इसके होते हैं मोर देन 2 फैक्टर्स। इसके बाद आते हैं अपने इरेशनल नंबर पर। इरेशनल नंबर क्या होते हैं भाई, सिंपल सी डेफिनेशन, द नंबर विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू P upon Q P and Q और इंटीजर। ठीक है, इसमें क्या आता है, इसमें आते सबसे पहले मेन इंपोर्टेंट नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, और कहीं कहीं भी देखने को मिल जाता है रिकरिंग, नॉन रिकरिंग। कई बुक्स में नॉन रिपीटिंग लिखा रहता है, कई बुक्स में नॉन रिकरिंग लिखा रहता है। अब इसका मतलब क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन क्या है ये सब, तो भाई सीधी बात, इसको देखते हैं आगे। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता क्या है एक्चुअली। सबसे पहले देखेंगे, किसी भी संख्या में जैसे भाग देते हैं तो उसका कोई भी एंड पॉइंट ना हो, और संख्या जो रिपीट हो रही थी पहले नॉन रिपीटिंग में, वो संख्या चेंज होती रहे, जैसे कि 1.342143, ऐसे, मतलब एक बार जो रिपीट हो गई वो संख्या वो दोबारा उसी प्लेस पे ना आए, उसको बोलते हैं नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कटे ना, सीधी बात। और एग्जाम्पल इसके होते हैं जैसे √2, √3, √5 अप टू टिल सो ऑन, मतलब जहाँ तक मतलब इसमें कंप्लीट स्क्वायर ना हो, कंप्लीट स्क्वायर को नॉन रूट के अंदर अंडर रूट नॉट कंप्लीट स्क्वायर, नॉट कंप्लीट स्क्वायर। रूट के अंदर जो है कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए, कंप्लीट रूट नहीं होना चाहिए रूट के अंदर। जैसे कि 4 रूट को करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2, अब 2/1 लिख दिया यहाँ पे, तो ये वाली फॉर्म बन गई, ये वाली फॉर्म बन गई, तो ये हटा देंगे, ये नहीं होगा, इरेशनल नंबर नहीं होगा, ये होगा रेशनल नंबर, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ से हटा ही दे इसको, ये इसको नोट में करके लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं अपन क्लास 10th में सबसे महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट कहें, कुछ भी कह लो, इम्पोर्टेंट कहें, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये क्या होती है आगे देखते हैं, इसको पहले मिटाएं और आगे देखते हैं। ये यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा सब। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होती है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन जो है वो लिखी जाए, एवरी कंपोजिट नंबर can be expressed as a product of prime and this factorization is unique apart from the
फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स आकार्स। क्या होता है ये? सबसे पहले देखें, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। सीधी बात, सबसे पहले हम किसी भी कंपोजिट नंबर को लें, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दें। इस पर ये भूल जाओ, पहले इसको भूल जाओ। सबसे पहले किसी भी हम कंपोजिट नंबर को ले लें, जैसे नॉर्मली लिया 10, इसको लिखा 2 5 5 1, तो इसका आया प्राइम फैक्टर्स ऑफ 10 का निकाला हमने 2 × 5। बस यही लिखा है, ये भाषा चेंज हुई है थोड़ी, देख लो यहाँ पर। एवरी कंपोजिट नंबर, किसी भी कंपोजिट नंबर को ले लो, उसको एक्सप्रेस करो एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। ये क्या है? ये दोनों प्राइम नंबर हैं, देखो वर्ड से, ये दोनों प्राइम नंबर हैं, इन्हीं को बोलते हैं, देखो, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। किसी भी नंबर कंपोजिट नंबर को लें, उसका प्राइम फैक्टर कर दें, इसी को बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये हो गई। अब इसमें क्या लिखा है? दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। कहीं भी चले जाओ तुम भारत में 28 राज्य, कहीं भी चले जाओ, या विदेश में चले जाओ, चीन में, पाकिस्तान में, या श्रीलंका, अफगानिस्तान, भूटान, कहीं भी चले जाओ, ये यही रहेंगे 2 × 5, ये कहीं नहीं बदलेंगे, इसीलिए बोलते हैं दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। अब इसको यहाँ पर क्या लगा है? अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर्स अकर्स। इसका मतलब ये है, हम 2 × 5 लिखें या 5 × 2 लिखें, रहेंगे यही, यूनिक रहेंगे, पर इनको आगे पीछे लिख सकते हैं, हो सकता है ये। यही होती है अपनी फंडामेंटल थ्योरम, खत्म। इसमें है क्या? प्राइम फैक्टर्स। सीधी बात, प्राइम फैक्टर्स करना है किसी भी संख्या का हो, तो सबसे पहले हम करें प्राइम फैक्टर्स। ये यूज क्यों हुई? एलसीएम और एचसीएफ के लिए। तो एलसीएम और एचसीएफ देखे कैसे निकाल सकते हैं। देखो, 2 नंबर लिए हमने, जैसे लिए यहाँ से 10 ले लिया और यहाँ से 64, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ डिफाइन करो। और एलसीएम सेकंड अपनी 1 पॉइंट, यहाँ से एक एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी इसी के बेस पे, फंडामेंटल थ्योरम के बेस पे। तो यहाँ से देखेंगे 10 के प्राइम फैक्टराइजेशन करें। सबसे पहले 10 के प्राइम फैक्टराइजेशन किए अपन ने, तो यहाँ से 10 2 2 2, यहाँ से आया 5 और 1, तो 10 के प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए। यहाँ से लिखें, इसको लिखें ऊपर, 10 और 64। 10 के प्राइम फैक्टराइजेशन किए जाएं, प्राइम फैक्टर्स पी एफ ऑफ 10, इसके आया 2 × 5। अब पी एफ ऑफ 64, अब 64 के कर लो, 64 2 32 2 16, यहाँ से 2 आया 8, यहाँ से 2 आया 4, यहाँ से 2 आया 2, यहाँ से 2 आया 1, 2 की पावर 6। तो यहाँ से आ गया 2 × 2 2 × 2 × 2 × 2 2 3 3 3। अब एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब यहाँ से हाईएस्ट पर ध्यान नहीं देना, तो मैं कॉमन फैक्टर देखना, दोनों में कॉमन फैक्टर हो, उन्हीं के दोनों कॉमन फैक्टर यहाँ से ऐसे मार्क कर लिए जाए जी। तो ये हो गया अपना एचसीएफ। यहाँ से निकल के आया एचसीएफ, एचसीएफ निकल के आएगा 2। एलसीएम क्या होता है? जो कॉमन है उनको तो रहने दो, और जो एक्स्ट्रा है उनको भी ले लो, और ये बचा और ये बचे, इनको भी ले लो। तो 6 हो गए यहाँ पे 2 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 5 3 3 3 5। यहाँ से आ गया यहाँ पर 300, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 2 10 पत्ते 320 आएगा शायद, 320। यहाँ से आ गया 320। ये हो गया अपना एलसीएम और एचसीएफ। इन्हीं के बेस्ड क्वेश्चन होंगे। तो फर्स्ट एक्सरसाइज आप लोग कंप्लीट करेंगे, उसके बाद जो डाउट बचे वो हमें कमेंट बॉक्स में दें और बताएं अपने अपने डाउट, जिससे हम अगला वीडियो डाउट का रख सकें।